students, my name is Harsh Parashar. I am a new English teacher. Okay? आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस यानी कि वाक्य क्या होते हैं. डेफिनेशन सबसे पहले अपन देखेंगे. ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. यानी कि सेंटेंस क्या है? सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि वाक्यों का समूह है, शब्दों का समूह. दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि एक अर्थ देता है, तो वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा. जैसे कि अपन कोई भी एक सेंटेंस बोलते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं अपन. राम इज प्लेइंग क्रिकेट, कि राम क्रिकेट खेलता है. तो अब ये क्या है? ये शब्दों का पूरा समूह है, इसका एक अर्थ निकल रहा है. जैसे कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है. अगर मैं इन शब्दों को उल्टा फुल्टा लिखता हूँ, जैसे कि प्लेइंग क्रिकेट, राम और इज, ठीक है. तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, बट इसका कोई भी एक सेंस नहीं निकल रहा, कोई भी एक अर्थ नहीं निकल रहा. तो यानी कि सेंटेंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है, उसका एक सेंस भी निकलना चाहिए. इसका जो मेन मोटिव है वो है सेंस. यानी कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. ठीक है. तो यहाँ पर अपन ने एग्जाम्पल के द्वारा समझा कि राम जो है क्रिकेट खेलता है. बट यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल में देखो कि प्लेइंग क्रिकेट राम इज, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, बट इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा. तो ये वाला जो सेंटेंस है वो कभी भी सेंटेंस नहीं कहलाएगा. यानी कि राइट कौन सा है? राम इज प्लेइंग क्रिकेट. ओके. अब हम नए एग्जाम्पल सीखेंगे और देखते हैं एग्जाम्पल अपन. जैसे कि सीता इज कुकिंग फूड. यहाँ पर क्या है? सीता इज कुकिंग फूड. सीता जो है वो खाना बनाती है. तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका एक अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा. तो सेंटेंस का मतलब ओवरऑल यहाँ पर क्या है कि शब्दों का वह समूह जो एक सार्थक अर्थ देता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. सेंटेंस को अपन हिंदी में वाक्य बोलते हैं. ठीक है. अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस. There are 4 types of sentence. ठीक है. अब हम सेंटेंस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट अपना सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको अपन डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. सबसे पहले अपन असर्टिव सेंटेंस है. असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? यानी कि ऐसे वाक्य जो साधारणतः एक अर्थ देता है, जिसमें क्या होगा? तो ये जो सेंटेंस है ये अपने 2 टाइप्स के हैं. कौन कौन से? फर्स्ट है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस. दूसरा अपने हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस. यहाँ पे सेंटेंस लिख लेते अपन. ठीक है. तो अपन ने पढ़ा सबसे पहले देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. फर्स्ट अपने था असर्टिव सेंटेंस, जिसको अपन डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. उसके 2 टाइप्स है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस. इसके बारे में अपन थोड़ा आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ टाइप्स के नाम लिखते हैं. दूसरा अपना सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर दो सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चंस. यानी कि ऐसे सेंटेंस जो हमें प्रश्न पूछते हैं. ठीक है. तो ये सेंटेंस भी जो है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं. उनके नाम अपन लिख लेते हैं. स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ऐसे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, तो उन्हें अपन किस में लेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लेंगे.
उसके बाद में एक इसका दूसरा टाइप है स्टार्टिंग विथ WH वर्ड। आप सभी ने पढ़ा होगा कि WH वर्ड कौन कौन से होते हैं। तो स्टार्टिंग विथ WH वर्ड, जैसे कि WH वर्ड कौन कौन से, हाउ है, व्हाट है, वाई है, वेयर है, whom है, तो ये क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद में थर्ड जो है, तो यहाँ तक कि इंट्रोगेटिव दोनों कंप्लीट हो गए। उसके बाद में अपन तीसरा पढ़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके गाइस, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, यानी कि इसमें आगे क्या आएगा, वर्ब आएगा। और जैसे कि प्लीज काइंडली वाले हैं तो उसको भी अपन इंपेरेटिव सेंटेंस में ही लेते हैं। इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल से। उसके बाद में जो फोर्थ टाइप है आपका, वो आपके है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयादि वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर दो सेंटेंस विच गिव्स सडन फीलिंग्स, यानी कि सडन इमोशंस, यानी कि ऐसे वाक्य जो अपन को सडन फीलिंग दिलाते हैं, ठीक है, वो इसमें आएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो इसका जो साइन है एक्सक्लेमेटरी का, वो आपके ये रहेगा, एक्सक्लेमेटरी साइन। और रही बात इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में अपना जो साइन होता है वो होता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अपन ने आज क्या पढ़ा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस जिसको अपन डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ये असर्टिव के टाइप्स है। फिर दूसरा अपन ने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो प्रश्न पूछते हैं। ये सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब और स्टार्टिंग विद WH वर्ब। उसके बाद में अपन ने तीसरा पढ़ा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों, जो वर्ब से शुरू होते हैं, सब्जेक्ट से शुरू नहीं होते, वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जिसमें प्लीज आता है, काइंडली आता है, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। फिर फोर्थ अपन ने पढ़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसका साइन एक्सक्लेमेटरी साइन ये होता है। ठीक है, और इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। थैंक यू।